हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अभी नगर परिषद गई थी तो ब्रजमोहन सिंघल से मिली। ब्रजमोहन सिंघल ने बोला कि हम नहीं काम दे रहे हैं, जाओ अपने घर पर बैठो, नहीं तो चाहे जिससे शिकायत कर लेना, हम देखते हैं हमारा क्या होता है। हमसे नौकर और उन्होंने बोला, हमने कहा कि वाहन भेजो, हम पौधे लाद के लाएंगे और लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि पैसे वाहन के लिए हमको पैसे तो दे दो। हमने कहा हम पैसे देंगे तो हम कार्य करने क्यों जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा तो जाओ घर पे बैठो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा नाम जमुना है, नरेगा में कार्य करते हैं और धौलपुर से हैं, शहर से। हम अभी नगर पालिका होके आए हैं सिंघल के पास। एक्सीएन ने ये बोल दिया कि मेरे पास पौधों के लिए कोई वाहन नहीं है, और हमसे बोला तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है काम की तो पैसे दो, हम वाहन मंगवा के तुम्हें पौधे देंगे। और हम अगर इतने ही पैसे वाले होते तो हम नरेगा में क्यों काम करने आते, आप बताइए। अब हम एक्सीएन के पास गए थे, एक्सीएन ने कही यहाँ वाहन नहीं है और कहाँ से पेड़ पौधे पहुँचे। हमने कही कि आप पैसे दो, वाहन तो बहुत हैं, और हम अपनी जेब से पैसे तो ही नहीं देंगे, और नाम आएगा 15 दिन हमारे पैसे खराब जाएंगे। 1 तारीख थे 15 तारीख को, और हम ऑटो से जाते हैं, ऑटो से आते हैं किराए वाले के लिए, किसी से कर्ज पे पैसे लेते हैं और नरेगा के पैसे भी नहीं मिलते हमें। नाम आया तो बढ़ा देते कि जाओ जनते 4:30 आ जाएंगी, फोन कर देंगे, जाओ आई हो तुम, और अपने पैसों से ऑटो कर लो, अपने पैसों से ऑटो कर लो। कहिए हमसे, अभी बोलिए। अभी हम एक्सीएन के पास गए, उन्होंने बोली आपका फोन आ जाएगा जब जाना। हम वहाँ तक किले पे आए हैं, सवेरे के गए 8 बजे के किले पे से, वहाँ पे ना पेड़ पौधा पहुँचा ना वो एक्सीएन सा। नगर परिषद में किया गुमराह, आमजन करते रहे इंतजार। आमजन ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल गाय को नाले से निकाला। धौलपुर शहर की नगर परिषद की लीला तो न्यारी है।
स्थानीय लोगों को घंटों करवाया इंतजार, उसके बाद नहीं उठाया फोन। आमजन को तो छोड़िए, अपने आला अधिकारियों को करते रहे गुमराह। मामला कुछ इस प्रकार हुआ कि धौलपुर शहर के तलैया मोहल्ले के तिराहे पर बने नाले में आज एक घायल गाय फंस गई और बाहर निकालने के लिए व्याकुल होती रही। इस दौरान स्थानीय व्यक्ति चंद्र जैन उर्फ चंदू और राजेश शर्मा ने नगर परिषद से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन कुछ देर बाद जब कुछ जिम्मेदार लोग पहुंचे तो नगर परिषद के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव को मौके पर फोन किया और नाली में गाय फंसी होने की सूचना भी दी, जिस पर प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सफाई कर्मचारी की हड़ताल चल रही है, इस कारण हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मानवता के नाते प्रकाश श्रीवास्तव से कहा कि हड़ताल सफाई की चल रही है, लेकिन आप एक नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी हैं और मानवता के नाते इस गंदे नाले से गाय को निकालने का इंतजाम करें। प्रकाश श्रीवास्तव ने मानवता दिखाते हुए सफाई कर्मी विनोद को मौके पर फोन लगाया और कहा कि मानवता की खातिर 2-4 व्यक्तियों को भिजवाकर उस घायल गाय को बाहर निकालें। सफाई कर्मी विनोद ने करवाया घंटों इंतजार, नहीं उठाया फोन। स्थानीय लोगों ने बताया कि सफाई कर्मी विनोद ने फोन नहीं उठाया और अपने उच्च अधिकारियों को भी आमजन के साथ गुमराह किया। स्थानीय लोगों को सफाई कर्मी विनोद ने घंटों इंतजार करवाया, अपने आने के गुमराह करता रहा। इस दौरान घंटों इंतजार करने के बाद भी स्थानीय लोगों ने राहगीरों की मदद से उस गाय को गंदे नाले से बाहर निकाला और घंटों नगर परिषद को ताने देते रहे। मेरे घर के सामने एक नाला है और उसमें एक गाय सुबह से फंस गई है। काफी प्रयास करने के बाद भी निकल नहीं पा रही और हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किए, सब लोगों ने मिलके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने अधिकारियों को भी फ़ोन लगाया, विनोद को भी फ़ोन लगाया जो कि नगर परिषद में इंस्पेक्टर है इस समय, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। पत्रकारों को भी बुलाया मैंने, तो पत्रकारों ने भी फ़ोन लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अभी तक वो इसी तरह से उसमें नाले में फंसी हुई है और इससे एक पशु की जान को क्षति हो सकती है। अगर मानवता के नाते उसको बचाया जा सके, सभी लोग अगर अधिकारी अपना प्रयास करें और कर्मचारियों से बोलें नगर परिषद से, तो किसी को भेजकर तो उस गाय को बाहर निकाला जा सकता है और उसके प्राण बचाए जा सकते हैं। मैं सुबह उठ के दुकान खोली मैंने अपनी, तो सामने देखता हूँ गैया डली हुई है नाले में और हमने आसपास के सभी दुकानदार भाइयों ने बहुत प्रयास किया, रस्से वगैरह से बहुत कोशिश की, पर उसके पैर खराब से कोई चक्कर में वो निकल नहीं पाई। तो हमने प्रशासन से भी हेल्प की कोई गुंजाइश की, हेल्प प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। और यहाँ पर करीब 10 बजे से गाय पड़ी हुई है इस नाले के अंदर सांड, जो कि उसके सबसे पहले मैंने एक SDM करके साधना शर्मा जी मैडम है, उनके लिए कॉल किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा कीजिए कि मैं तो बाहर हूँ, आप नगर पालिका के किसी व्यक्ति को बात कर लीजिए। तो नगर पालिका में मेरे CIS उनका नंबर मिला मुझे, तो उनको कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, वो नाला इतना बड़ा तो है नहीं, उसमें ऐसे निकल जाएगा। नहीं सर, हमने बहुत प्रयास कर लिया है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है वो। तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसा है कि आप चलो देखते हैं, नहीं तो फिर मैंने की तो अब क्या होगा कि हड़ताल पे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं पार्षद साहब को फ़ोन किया, उन्होंने भी यही बोल दिया कि नगर पालिका में हड़ताल है, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमने बाकी सबसे पहले हमने खुद आपस में लोगों ने, आसपास के दुकानदार, मकान वाले, जो इन लोगों ने सबने हमने काफ़ी प्रयास किया उसको निकालने का। नहीं निकालने के बाद में तब हमने प्रशासन और उनकी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन कोई हेल्प वगैरह हमें अभी तक मिली। परिवादों का संवेदनशीलता के साथ करें निस्तारण। कलेक्टर, जिला कलेक्टर ने रनपुरा में की जनसुनवाई, किया पौधरोपण। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत चिलाचौंद की ग्राम रनपुरा में जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवादों का संवेदनशीलता के साथ समाधान का प्रयास करें। कहा कि लोगों को सही जानकारी देकर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए, साथ ही परिवादों का सहानुभूति पूर्वक निस्तारण भी किया जाए। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम रनपुरा से हल्ले का पूरा को NH 11B से जोड़ने वाली सड़क तथा मंडपुरा को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने का परिवाद दायर किया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने हेतु अधिकारी को निर्देश दिए। रामबक्स का पुरा में तालाब के पाल के मरम्मत का परिवाद दिया। मंडपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए। रनपुरा में अधूरे पड़े सामुदायिक भवन का कार्य पूर्ण होने के भी
निर्देश दिए। एक व्यक्ति द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है, जिस पर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा बिजली समस्या की शिकायत पर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 23 प्रकरण प्राप्त हुए। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जनसुनवाई के दौरान पौधरोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर राज्य भर में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। जिले में भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। सभी नागरिक इस सघन वृक्षारोपण अभियान में अपनी भूमिका निभाते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर बड़े होने तक का सार उनकी सार संभाल का संकल्प लें। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल। शास्त्री शहर के गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के विफल रहने के विरोध में कांग्रेस ने धरना विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार स्थानीय गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल रही। बिजली संकट, अघोषित बिजली कटौती, बिजली बिल में फिक्स चार्ज की दरों में बढ़ोतरी, पेयजल संकट, प्रदेश में चौपट कानून व्यवस्था के कारण फैली अराजकता के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने प्रदर्शन में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, विभागीय प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने कहा कि बजट पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। आम जन बेरोजगार और महंगाई से त्रस्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। आए दिन प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों के हौसले भी बुलंद है। प्रदेश सरकार मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में आमजन बिजली कटौती, बिजली बिल में फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी से भी परेशान है। झूठे वादे किए आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। बेरोजगारी से आम जन का जीवन बेहाल है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अमित मुदगल ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, मजदूर, किसान विरोधी सरकार है। विचार प्रकट करने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पार्षद राजकुमार भारद्वाज, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सरपंच वीरेंद्र सिंह जादौन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, अध्यक्ष शिबू लोधा, मदरसा बोर्ड संयोजक सुलेमान फारूकी, आरती शिवहरे, कांग्रेस सेवादल रोशनी शिवहरे, अनिल आरेला, जगदीश प्रसाद, पार्षद प्रतिनिधि जीतू कंसाना, पार्षद सद्दाम राजा, पार्षद अर्पित शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शास्त्री सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान संचालन कांग्रेस संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 महीने होने के पश्चात भी प्रदेश की आम जनता आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और मूलभूत सुविधा देने में विफल सरकार रही है। आज इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा शास्त्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त राशन डीलरों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राशन विक्रेता बोले, हमारा परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गया है। आज राशन विक्रेता जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन में राशन डीलरों ने बताया कि लोगों को राशन देते ये नौबत आ रही है कि हमारे परिवार के लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने जो कमीशन रोक रखा है उस कमीशन को भी सरकार देने में देरी कर रही है। ज्ञापन में राशन डीलरों ने बताया कि हमने कुछ माह पहले मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था, परंतु न तो सरकार और न ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हमारी उक्त मांगों पर कोई संज्ञान लिया। इस कारण विवश होकर पुनः आपको ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। राशन डीलरों ने रखी थी मुख्य मांगे। राशन विक्रेता को प्रतिमाह 30,000 रुपए मान्य निश्चित किया जाए। गेहूं पर 2% छींचत दी जाए, क्योंकि जो गेहूं आता है उसमें FIC से काफी कम तौल बैठती है। गत 5 से 6 माह से राशन विक्रेता का केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कमीशन व राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण राशन विक्रेता का परिवार भूखे मरने की स्थिति में है। आधार सीडिंग की राशि प्रवासी योजना के तहत वितरण कराया गया गेहूं का कमीशन व EKYC का सीडिंग मेहनताना भी दिया जाए। राशन डीलरों ने ज्ञापन में बताया कि राशन डीलर अपने बच्चों की फीस, किताबें, ड्रेस आदि उपलब्ध नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं।
तो वहीं राशन डीलरों ने राज्य सरकार के बकाया कमीशन देने की बात कही। ज्ञापन में बताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो राशन वितरण व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। अब हमारी आर्थिक स्थिति जवाब दे चुकी है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष श्री भगवान, पवन बघेला, राजकुमार, मीरा देवी, आशा देवी, जगदीश चंद्र मोहन, मुंदेश तोमर आदि राशन डीलरों ने कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन दिया। बताइए। राशन डीलरों की विभिन्न मांग को लेकर श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। विभिन्न जो राशन डीलरों की मुख्य मांग है वो मानदेय है और 2% चीज़त है। जब तक हमारी ये 2 मांगें पूर्ण रूप से पूरी नहीं होंगी, जब तक हम संपूर्ण राजस्थान दुकान बंद हड़ताल पर 1 अगस्त से धौलपुर की योगी बाबा ने मीट की दुकानें बंद कराने की छिड़ी जंग। मंगलवार को दिया था ज्ञापन, नहीं हुई कार्रवाई तो बैठे अनशन पर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के अलवर से बाबा बालकनाथ के बाद अब धौलपुर में भी योगी बाबा रुद्रनाथ की एंट्री हो गई है। धौलपुर में योगी बाबा रुद्रनाथ ने मीट की दुकान बंद कराने को लेकर जंग छेड़ दी। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। श्रावण माह में मीट की दुकानें और नॉनवेज रेस्टोरेंट को बंद कराने को लेकर योगी बाबा रुद्रनाथ जिला कलेक्ट्रेट पर अनशन पर बैठ गए। धौलपुर में योगी बाबा रुद्रनाथ ने श्रावण मास के चलते जिले भर में संचालित मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग के साथ ही जिले में अवैध बूचड़खानों को चिन्हित कर कार्रवाई की भी मांग की। बाबा आज गुरुवार से जिला कलेक्ट्रेट पर अनशन पर बैठ गए हैं। योगी बाबा रुद्रनाथ ने बताया कि श्रावण मास में सनातनी शिव देवालय में प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में शहर के विभिन्न मंदिरों के रास्ते और अन्य मुख्य स्थानों पर खुलेआम मीट की बिक्री की जा रही है, जिससे कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है। हिंदू धर्म को सर्वोपरि बताते हुए सनातनियों ने जिला प्रशासन से 30 मार्च को 24 घंटे के भीतर मीट की दुकानें और नॉनवेज परोसने वाले रेस्टोरेंट और होटल बंद करने की मांग की थी, जिनके बंद न होने पर बाबा अनशन पर बैठ गए। इस दौरान बरखंडी हनुमान मंदिर के महंत भी मौजूद रहे। मैं 3 जुलाई को कलेक्टर ऑफिस के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे एक ज्ञापन देके गया था। उसके अंदर हमारी मांग थी कि श्रावण पवित्र माह के अंदर मांस, काटन की दुकान और रेस्टोरेंट जो नॉनवेज है वो सब बंद होने चाहिए, और हमें उन्होंने 24 घंटे का आश्वासन दिया था। फिर कल 31 तारीख को हमारी कलेक्टर जी से मीटिंग हुई थी, जिनमें उन्होंने हमें दोबारा से 24 घंटे का आश्वासन दिया। अभी तक हमारे मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारी ये भूख हड़ताल अनिश्चितकाल तक चलेगी। घायल गौवंश का गौ सेवकों ने किया उपचार। दीपक पचौरी और रविंद्र प्रजापति ने गाय को तुरंत किया उपचार। धौलपुर सरकार गौवंशों को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब वही गौ माता कहीं घायल पड़ी तड़प रही होती है तो उनका दर्द को महसूस करने के लिए बिरले ही मिलते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मचकुंड चौराहा धौलपुर में देखने को मिला, जहाँ दुर्घटना से घायल गाय सुबह से तड़प रही थी, पर उसके इलाज और देखभाल के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इस दौरान मौके पर पहुंचे राम गौ सेवा धाम और बजरंग दल के सदस्य इलाज को आगे आए। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाईवे मचकुंड चौराहे पर एक अज्ञात वाहन गौवंश को घायल करके निकल गया है और वो रोड पर घायल दर्द से तड़प रही है। सूचना पाते ही गौ सेवक दीपक पचौरी रविंद्र प्रजापति द्वारा अन्य गौ सेवकों की सहायता से उपचार कर गौवंश को रोड के साइड में रखवाकर नगर परिषद को उठाने के लिए सूचना दी और गौवंश को उचित जगह पर पहुंचाएं, जिससे उसके आगे का इलाज किया जा सके। गौ सेवकों ने बताया कि हमें यहाँ भी कोई गौवंशीय पशु घायल बीमार अवस्था में दिखाई देता है तो उसकी सेवा में जुट जाते हैं, या कहीं न कहीं से कोई भी सूचना आती है तो वहां पर पहुंचने का भी पूरा प्रयास करते हैं और आगे भी हमारा ये मिशन जारी रहेगा। गौ सेवकों ने बताया कि सबसे बड़ी परेशानी इनको उचित जगह पर रखने को लेकर होती है। जिले में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इन गौवंशों को रखा जा सके। हम प्रशासन से समय समय पर मांग करते हैं और आगे मुख्यमंत्री निवास तक पद यात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।